नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली के बॉर्डर एरिया में जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, काफ़ी सारी हमने इंक्वायरी किया, सर्वे किया। एक सर्वे रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि अगर आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, यानी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे आ जाएगी और दूसरे स्थान पे भाजपा रहेगी, तीसरे स्थान पे समाजवादी पार्टी रहेगी। कहने का तात्पर्य कि ये विभिन्न प्रकार की एजेंसियां घूम रही है। जिस तरह से हम सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारी एजेंसी भी कर रही है, राजनीतिक दल नब्ज भी टटोल रहे हैं आम जनता का। और इसमें अनुमान में ये आया है 403 सीट वाली जो असेंबली है उत्तर प्रदेश की, इसमें करीब 190-185 के करीब बहुजन समाज पार्टी को आज की तारीख में सीट बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर वही भाजपा का लें तो वो 120 सीट पर समट रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी है 80 से 90 सीट के बीच आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर जा रही है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आ गई, आपने भी देखा होगा, हमारे दर्शक ने भी देखा होगा। बहन मायावती जी, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी की राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठतम लीडर उन्हें कहा जा सकता है। वो जेन जेड के समर्थन में आ गई, यानी बच्चों के समर्थन में, जो बच्चे आंदोलन करते हैं उनके समर्थन में बहन मायावती जी आ गई हैं। बिल्कुल सही बता रही हैं, केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल कर रही हैं। अक्सर ये माना जाता था और ये सत्ता पक्ष ये कहती भी थी कि ये बच्चे गुमराह हैं, भटकाए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से कहा कि कुछ लोग दिमागी तौर पे नक्सली हैं और वो बच्चों को भी भटकाते हैं। तो ये यहाँ तक तो चल रहा था कि हो सकता है वो विपक्ष पे निशाना साध रहे हों, जो सत्ता से सवाल करता हो। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी आंदोलनजीवी कह देते हैं, कभी दिमागी नक्सली कह देते हैं। लेकिन बहन मायावती जी एक वरिष्ठ लीडर हैं, हमारे दर्शक, हमारे समर्थक हैं। जिस तरह से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जगह जगह लोग वेलकम करते हैं, अच्छा लगता है, मेहनत का इनाम मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। और आशा करते हैं कि आप लोग भी समझते होंगे कि बसपा नंबर 1 पे चल रही है। हो सकता है 2027 में बसपा जो है सत्ता में हो, लेकिन जो केंद्र की सत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के महामहिम कह लीजिए, सबसे बड़े नेता कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तमाम लोगों से कहा, जो सत्ता से सवाल करता है, कि ये लोग दिमागी नक्सली हैं। इससे बहुत कुछ बड़े बड़े सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत लोग गुस्सा भी किए और आरोप भी लगाए। लेकिन बहन मायावती जी एक वरिष्ठतम लीडर हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। जब उनका मैसेज आता है, उनके बारे में मीडिया ये कहने लग जाती है कि जेन जेड यानी बच्चों के समर्थन में बहन मायावती जी, सवाल ये उठता है क्या बच्चे का मांग सही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई ज़िले में बच्चों ने क्या किया कि सड़क टूटी फूटी थी तो जिलाधिकारी से बच्चों ने मांग कर दिया कि हमारी सड़कें बनवाओ। स्कूल में हेड पंप नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है। तो वहाँ पर बच्चों ने क्या किया कि जाम कर दिया, गेट का जो है स्कूल के गेट का ताला जड़ दिया और सवाल कर दिया। प्रशासन को झुकना पड़ा। बच्चों ने सवाल किया कि हमारे स्कूल में टीचर क्यों नहीं, हमारे स्कूल में पानी की व्यवस्था क्यों नहीं। तो इस तरह से बच्चों ने सवाल किया और मजबूर होकर प्रशासन को उसके सामने झुकना पड़ा, आना पड़ा, बच्चों की बात माननी पड़ी। जंतर मंतर पे ही देख लीजिए, जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई इनके बारे में सत्ता भी बोलेगी, बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग बोलेंगे कि दे ऑल आर एनार्किस्ट, ये अराजकता फैला रहे हैं, ये बच्चे जो हैं अराजकता फैला रहे हैं, कहते ही हैं दे ऑल आर एनार्किस्ट, जैसे कह दिया ये दिमागी नक्सली। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि केवल स्कूल और पेपर लीक ही नहीं, बच्चे तो अब सड़क की भी मांग करने लगे। पुल पुलिया जो सड़क टूटी हुई है उसके बारे में भी अब ये बच्चे रोड पे आ जाते हैं,
जिन्हें आप जेन जेड कहते हैं, ये सवाल करते हैं ये जो सड़कें क्यों टूटी फूटी है, इसके ठेकेदार कौन है, किसने बनाया, जो बहुत कम समय में सड़कें टूट गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे मांग कर रहे हैं और प्रशासन को जगह जगह झुकना पड़ रहा है। ये केवल मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, करीब करीब पूरे देश में जो जेन जेड हैं, जो बच्चे हैं, अब सड़क पर उतर रहे हैं। बहन जी का भी कहना है कि बच्चे की मांग जायज़ है, उनकी मांगें माननी चाहिए सरकार को। इसका मतलब है कि बहन मायावती जी इन छात्रों के पक्ष में उतर गई है। ये 20 साल 18 साल से कम उम्र के बच्चे सड़कों पे उतर रहे हैं और उनके पक्ष में बहन मायावती जी सरकार से सवाल भी कर रही हैं और ये भी कर रही हैं बच्चे की मांग जायज़ है। हमारे दर्शक का क्या कहना है, क्या बहन जी जायज़ कर रही हैं बच्चों के पक्ष में? और अगर ऐसा रहा तो 2027 का चुनाव कैसा होगा? सबसे बड़ी सवाल 2027 में अगर ये तमाम उत्तर प्रदेश के छात्र, ये बच्चे बहन जी के आगे पीछे मंडराने लग गए, चुनावी कैंपेन में आ गए कि मुझे बसपा को लाना है, इस बार सत्ता परिवर्तन करना है, तो क्या बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ जाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रश्न ये है कि अभी जो ओपिनियन पोल आ रही है, आम जनता से जो पूछा जा रहा है, तो आम जनता भाजपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन सपा के पक्ष में भी नहीं है। और कभी भी निर्दलीय तो सत्ता में आते नहीं हैं, 5, 7, 10 जो है वो बना लेते हैं। तो तमाम मीडिया ने इस विचार पर सहमत हुआ कि हो सकता है इस बार बहन मायावती जी का शासन आए। ऐसे मीडिया कोई बोलने को तैयार नहीं होता, खुलकर कोई नहीं बोलता कि बहन मायावती जी सत्ता में आ रही हैं, लेकिन अनुमानतः 185 से 190 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में ये पाया गया, जहाँ पे न भाजपा से खुश न सपा से खुश, तो सीधा निशाना है बसपा की तरफ। यहाँ तक खबरें ये भी आ गई कि राजा भैया, कुंडा के राजा भैया, वह भी जो है बसपा ज्वाइन करने के लिए ललायित हैं। बहन जी ने अभी तक ऑफिशियल जो है कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो जो क्षत्रप समाज हैं, जो क्षत्रिय समाज, राजपूत, ये भी बसपा कर रहे हैं, जाट बिरादरी भी बसपा कर रहे हैं, और बाकी SC ST OBC माइनॉरिटी जो हैं, ये तो मान्यवर काशीराम जी का बहुजन समाज तो है ही। ब्राह्मण करके बहन मायावती जी ने सपा और भाजपा को भटका दिया। मैं क्लियर बता देता हूँ, भटका दिया, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये जिम्मेदारी दी गई और इस जिम्मेदारी को देखते हुए, खबरों को देखते हुए सपा और भाजपा ब्राह्मणों को जोड़ने के कार्यक्रम को बढ़ा दिए कि किसी तरह ब्राह्मण जुड़ जाएं, लेकिन ब्राह्मण बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। भाजपा का ही शासन है, 12-14 साल से करीब केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा का ही शासन है। ब्राह्मणों का नुकसान जितना हो, भला कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ब्राह्मणों का कहना है। सपा के शासन काल में तो अपना आपको अदना समझते हैं। बहन जी भी लगे हाथ ट्वीट कर देती हैं कि भाई ब्राह्मण नेताओं का तो सपा में भला हो सकता है, ब्राह्मण समाज का भला नहीं हो सकता। रही बात ये कि अब विकल्प, जनता के पास विकल्प क्या है? तो ब्राह्मण समाज अगर खुलकर, क्षत्रिय समाज खुलकर अगर बसपा के पक्ष में आ गई, तो बहन मायावती जी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा अनुमान है, और अनुमान कुछ इस तरह का लग रहा है कि हम जो है घटा कर बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि 403 सीट में 250 सीट बसपा के पास हो, ऐसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।